नमस्कार दोस्तों, दिव्य मार्गदर्शन पोर्टल में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, बिहार दरोगा और बिहार एसएससी का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद लगातार एडिटोरिया का 5000 एमसीक्यूज़ का प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है, जिसमें आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का डिस्कशन करेंगे और इसको फास्ट वे में करेंगे। तो आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठ जाएं और जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता है उसको नोट डाउन करें, और जितने भी आपके स्कोर आ रहे हैं वीडियो के अंत में कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें, जिससे लोगों का और भी बच्चों का मोटिवेशन बढ़े। तो चलिए, जो भी इस चैनल पर नए हैं इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, फिरोज शाह मेहता द्वारा किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई? आंसर बताएं फ्रेंड्स। इसका सही आंसर होगा 1885 में फिरोज शाह मेहता के द्वारा बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत घाटी यानी डेथ वैली क्यों प्रसिद्ध है? अत्यधिक लवणता के कारण, अत्यधिक वर्षा के कारण, या अत्यधिक उष्णता के कारण, या गहरी घाटी के कारण? इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अत्यधिक उष्णता के कारण। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। जलोढ़ मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? जलोढ़ मिट्टी प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट की नदी डेल्टा और नदियों के द्वारा नदी की घाटियों में पाई जाती है। दूसरा है कथन, प्रतिवर्ष बाढ़ के द्वारा निक्षेपित होने वाली नई जलोढ़ मृदा मिट्टी को बांगर कहते हैं। तीसरा है, जलोढ़ मृदा मिट्टी में पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है। कोर्ट में आंसर देना है, कौन सही है? केवल 1, केवल 1, 2, केवल 2, 3 या केवल 1, 3? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 1 और 3। जो 1 है, जलोढ़ मिट्टी प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट की नदी डेल्टाओं और नदी के घाटियों में पाई जाती है, और इस मिट्टी में पोटास की मात्रा अत्यधिक होती है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, सूर्य ग्रहण की स्थिति में होता है, क्या होता है? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रमा जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में होता है तो क्या लगता है? सूर्य ग्रहण आता है। ठीक है, वही जब पृथ्वी बीच में आ जाती है सूर्य और चंद्रमा के, तो क्या लगता है? चंद्र ग्रहण लगता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यूरेनियम के भंडार में निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश शीर्ष पर है यूरेनियम के भंडारण में? भारत, चीन, ऑस्ट्रेलिया, कजाकिस्तान? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? नहीं वाले क्वेश्चन पे बहुत ध्यान देना है, नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी डेविस जल संधि जो है वो बैफिन खाड़ी और प्रशांत महासागर के बीच में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ऑलिव रिले कछुआ के स्थल के रूप में कौन सा स्थल प्रचलित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भीतरकणिका। ठीक है, भीतरकणिका में ये कछुआ का स्थल और प्रजनन स्थल पाया जाता है। बहुत मात्रा में ये कछुआ वहीं पे पाए जाते हैं, भीतरकणिका नामक स्थल में। ठीक है, नेक्स्ट, किस वन क्षेत्र में को पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में जाना जाता है? अमेजन वर्षा वन, पश्चिमी घाट का वर्षा वन, ऑस्ट्रेलिया का वर्षा वन, या सहारा शुष्क वन? पृथ्वी का फेफड़ा यानी साफ करने वाला, वायु को साफ करने वाला, तो आपको पता होगा इसका सही आंसर हो जाएगा अमेजन। अमेजन की जो वर्षा वन है उसको पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। यहाँ से बहुत मात्रा में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन परत का सर्वाधिक नुकसान पहुँचाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, मीथेन, या क्लोरोफ्लोरोकार्बन? इसका सही आंसर सबको पता होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी, क्लोरोफ्लोर यानी CFC है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 10 नंबर, पारिस्थितिकी तंत्र की कल्पना को किसने प्रस्तुत किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जी टांसले ने। ठीक है, नेक्स्ट, पश्चिमी
पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम की ओर यानी अरब सागर में गिरने वाली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1, 2, 3। एक नर्मदा भी है, माही भी है और ताप्ती भी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा उदासीनीकरण। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा ऑक्सीकरण नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवक्षेपण ऑक्सीकरण नहीं है, जबकि दहन, भोजन का पाचन और श्वसन ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है? अधातु भी है लेकिन विद्युत का सुचालक होता है वो। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है वो विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन यह कार्बन का एक प्रारूप है और ये अधातु है। ठीक है, नेक्स्ट, रबड़ निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? इसका सही आंसर हो जाएगा आइसोप्रीन। आइसोप्रीन का बहुलक है रबड़। ठीक है, नेक्स्ट, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा समतल व उत्तल। ठीक है, समतल व उत्तल दर्पण। नेक्स्ट चलते हैं, विद्युत चुंबक बनने के लिए प्रायः किस पदार्थों के छड़ का प्रयोग किया जाता है? विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबको पता होगा फ्रेंड्स, नर्म लोहे का बनता है ये। ठीक है, विद्युत चुंबक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण का पृथक्करण विधि है? कूट भाषा में आंसर देना है। इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, सभी के द्वारा मिश्रण को पृथक्करण किया जाता है, रवाकरण, आसवन या निस्यंदन या ऊर्ध्वपातन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, मनुष्यों में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्रावन होता है? फ्रेंड्स, इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। रिलैक्सेशन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, ये तीनों फीमेल हार्मोन है। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, सूची को सम्मिलित करना है। विटामिन, एक तरफ विटामिन दिया हुआ है, दूसरी तरफ उसके प्रभाव हैं। तो टोकोफेरल, नेफ्थोक्विनिन, थाइमिन, साइनोकोबाल्मिन। चोट लगने पर रक्त का थक्का न जमने के कारण अधिक रक्तस्राव होता है। बेरी जनन क्षमता में कभी तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, देखिए ये टोकोफेरल जो होता है विटामिन ई को कहते हैं, विटामिन ई को टोकोफेरल, और इसकी कमी से जनन यानी कि सी, जनन क्षमता में कमी आ जाती है। वही नेफ्थोक्विनिन विटामिन के को कहते हैं। नेफ्थोक्विनिन क्या है? विटामिन के है, और विटामिन के की कमी से आप सबको पता होगा कि चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं जमता है और इसके कारण रक्तस्राव अधिक होता है। थाइमिन क्या है? थाइमिन विटामिन B1 यानी बी भी कहते हैं इसको, B1 को थाइमिन कहते हैं, और इसकी वजह से बेरी नामक रोग होता है। साइनोकोबाल्मिन विटामिन B12 होता है, B12, ठीक है, B12 होता है, और इसकी कमी से तंत्रिका तंत्र में कुछ गड़बड़ी होती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण किसके द्वारा होता है? इसका सही आंसर है, मैं जूम कर देता हूँ, इसका सही आंसर है कूटपाद, यानी एक ए नंबर आंसर हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का मात्रक है? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जूल होता है। ठीक है, नेक्स्ट, संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का उपबंध किया गया है? भाग पूछ रहा है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाग को 9 में है पंचायती राज। ठीक है, 9 में क्या है? पंचायती राज है। 9 के बी में क्या है? नगर पालिका है।
नगर पालिका, वही 9 के ए में नगर पालिका है और 9 के बी यानी कि ख में है सहकारी समिति। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। उच्चतम न्यायालय 6 प्रकार की रीट जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय 5 प्रकार की रीट जारी कर सकता है। उच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी करता है, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट रीट जारी करता है। इनमें से कौन सा कथन सही है? फ्रेंड्स, आपको पता है रीट सिर्फ 5 ही प्रकार के होते हैं, चाहे वो हाईकोर्ट जारी करता है या सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। तो रीट, ये पहला कथन गलत हो गया, सिर्फ दूसरा कथन सही है। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, सही है? ठीक है, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। दूसरा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान के 8 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने की सुझाव दिया था। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को भारत में जोड़ा गया। सॉरी, मौलिक कर्तव्य है, अधिकार नहीं है, मौलिक कर्तव्यों को। ठीक है, वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 मौलिक कर्तव्य हैं। फ्रेंड्स, 12 मौलिक कर्तव्य नहीं है, मौलिक कर्तव्यों की संख्या अब 11 है। ठीक है, तो इसके आंसर, सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 1, 2 और 3। इसका सही आंसर 1, 2, 3 हो जाएगा। ठीक है, 1, 2, 3 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 1919 के भारत शासन अधिनियम में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं थी? केंद्र द्वारा प्रांतों में विधायी शक्तियों का हस्तांतरण, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था। इसके तहत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया। इसमें कह रहा है कि कौन सा विशेषताएं है इसका। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26 का ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, सारे ही विशेषताएं इसके हैं। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल के रेलवे और परिवहन मंत्रालय का जिम्मा किसको सौंपा गया था? ये देखिए, स्वतंत्र भारत के कह रहा है। ठीक है, सबसे पहले मंत्रिमंडल की बात नहीं कर रहा है, स्वतंत्र भारत की कह रहा है। तो स्वतंत्र भारत के सबसे पहले रेल और परिवहन मंत्रालय डॉक्टर जॉन मथाई को दिया गया था। वही स्वतंत्रता से पूर्व ये अशरफ अली को दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है। कुटीर उद्योग का विकास करना, आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार, अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की संरक्षण, राज्य पोषण और जीवन स्तर को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने का प्रयास करेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण करना राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लागू व्यापकता के सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के कारण ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए गए राज्यों की सूची में शामिल नहीं है। ठीक है, कौन सा शामिल नहीं था? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवध। अवध को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अनुसार से शामिल नहीं किया गया, बल्कि इसमें कुशासन का आरोप लगाकर कुशासन का आरोप लगाकर इसको और ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किया गया। बाकी सबको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अनुसार से शामिल किया गया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि जिनके राजा के उत्तराधिकारी अपने पुत्र नहीं होते थे, उनको ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के दौरान बाल विवाह रोक के लिए सारधा अधिनियम कब पारित किया गया था? सारधा अधिनियम कब पारित किया गया था? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा 1930 में सारधा अधिनियम लाया गया था। ठीक है, बाल विवाह को रोकने के लिए। भारत में हुए किसान आंदोलन में प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा एनजी रंगा। एनजी रंगा के द्वारा किसान स्कूल की स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स। इंडिया मिरर समाचार के संपादक किसके द्वारा किया गया था? इंडिया मिरर समाचार पत्र का संपादन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन शिशिर कुमार घोष, जुगल किशोर, देवेंद्रनाथ टैगोर या क्रिस्टोफर दास पाल। इसका सही आंसर हो जाएगा देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इंडिया मिरर समाचार पत्र का संपादन किया गया। नेक्स्ट,
कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार कर दिया गया? ठीक है, अस्वीकार किया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा 1909 लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन में 1909 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसमें इस पृथक जो 1909 भारत शासन अधिनियम 1909 आया था, उसमें पृथक निर्वाचन का सिद्धांत रखा गया था, उसको अस्वीकार किया गया। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 16 अगस्त, ऑप्शन नंबर डी, सी 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन जलियांवाला बाग कांड के संबंध में सही नहीं है? सही नहीं है, ठीक है, नहीं है। जलियांवाला बाग कांड की जांच के लिए हंटर कमीशन का गठन हुआ था, सही है ये। सैफुल किचनू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में ये सभा आयोजित की गई थी, ये भी सही है। इसके उपरांत गांधी जी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दी थी, ये भी सही है। इसके उपरांत गांधी ने सत्याग्रह का प्रथम सफल प्रयोग किया, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन ही गलत है, ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट, भारत में चांदी सर्वप्रथम किस काल में पाई गई? हड़प्पा काल, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल या महाजनपद काल? इसका सही आंसर हो जाएगा हड़प्पा काल। हड़प्पा काल में ही चांदी का भी खोज हो चुका था, चांदी भी उस काल की ही समझी जाती है। ठीक है, लेकिन सबसे अधिक मात्रा में कांस्य था, इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, किस शासक ने शिलादित्य की उपाधि धारण की थी? आप सबको पता होगा फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन, यानी हर्ष ने शिलादित्य की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संतों को कृष्ण या विष्णु का अवतार माना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण या विष्णु का अवतार माना जाता है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर में किस शासक के द्वारा की गई थी? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा धर्मपाल, ऑप्शन नंबर सी। और ध्यान रखें, ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय की बात की जा रही है। अगर नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें, नालंदा, तो नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा किया गया था। दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। और इसका विध्वंस, दोनों विश्वविद्यालय का विध्वंस किसके द्वारा किया गया था? कमेंट सेक्शन में लिख कर शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन है, ये दोनों विश्वविद्यालय का विध्वंस किसके द्वारा किया गया था और किस सन में? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में किस शासक ने महात्मा बुद्ध की सेवा में अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था? अजातशत्रु, बिंदुसार या अशोक? इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा बिंबिसार। बिंबिसार जो था हर्यक वंश का संस्थापक था और इसी ने बुद्ध धर्म को मानता था और बुद्ध की सेवा के लिए, बौद्ध की सेवा के लिए इसने राजवैद्य जीवक को भेजा था। ठीक है, किस शासन काल में इब्न बतूता भारत आया था? किसके शासन काल में? इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में इब्न बतूता भारत आया था। हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है? अभी मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया हड़प्पा सभ्यता, इसका सही आंसर बी हो जाएगा, कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तारीख ए मुबारक शाही नामक पुस्तक किसके द्वारा रचा गया है, लिखी गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, याहिया बिन अहमद सरहिंदी। याहिया बिन अहमद सरहिंदी को मुबारक शाह जो शासक थे उन्होंने संरक्षण दिया था और इन्होंने, याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने उन्हीं के राज सिंहासन और उनके शासन के बारे में तारीख ए मुबारक शाही लिखी थी। निम्नलिखित में से किस वायसराय का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिंथिंगो। इनका जो कार्यकाल था ये सबसे लॉन्ग था। एनाटॉमी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जानवरों और पेड़ पौधों की संरचना के बारे में एनाटॉमी में ज्ञान प्राप्त किया जाता है। ठीक है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद
सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद नहीं है ये, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट निम्नलिखित में किसको शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, इसमें निजी पोषण, बाह्य ऋणों पर ब्याज की प्राप्ति, या बाह्य अनुदान, या विदेशी निवासियों की आय, इसका यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये शामिल नहीं किया जाता है, बाकी ये तीनों शामिल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स। बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के साधन के रूप में सरकारी बॉन्ड की बिक्री या खरीद को क्या कहा जाता है? तरलता समायोजन सुविधा, या ओपन मार्केट ऑपरेशन, या सीमांत अस्थायी सुविधा, बाजार पूंजीकरण। का सही आंसर हो जाएगा ओपन मार्केट, इसको बोला जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं किया जाता है? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ग्लोबल जेंडर गैप, ये विश्व बैंक के द्वारा जारी नहीं किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय आयात और निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा 49 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1982 में इसकी स्थापना की गई थी, 1982। ठीक है, नेक्स्ट, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट निम्नलिखित में से कौन जारी करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आईएमएफ के द्वारा वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी किया जाता है। ठीक है, अब कुछ स्मरणीय तथ्य है जिसको हम लोग देख लेते हैं। बिम्बिसार ने किसको हराकर अंगराज्य को मगध में मिलाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मदत्त। ठीक है, ब्रह्मदत्त को हराकर अंग को मगध में मिला लिया था। इन्होंने मगध की राजधानी को राजगृह बनाया था। भगवान बुद्ध की सेवा में राजवैद्य आजीवक को भेजा था। किसकी हत्या? इनकी हत्या इनका ही पुत्र अजातशत्रु ने कर दिया था। ठीक है, और यही अजातशत्रु के समय में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अजातशत्रु को कुणिक उपनाम से भी जाना जाता है। इन्होंने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया था। ठीक है, 32 वर्ष तक मगध पर शासन किया था। अजातशत्रु की हत्या उसका पुत्र उदयन ने कर दिया था, और उसी उदयन के नाम पर उदयन ने ही पाटलिपुत्र की स्थापना किया था। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है किसने किया था, तो उदयन ने किया था। ठीक है, शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली लाया था। ठीक है, और कालाशोक अपनी राजधानी को वैशाली से फिर पाटलिपुत्र लाया। ठीक है, बिम्बिसार बौद्ध धर्म के अनुयायी था, जबकि अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था, बाद में ये भी बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। कौन? अजातशत्रु। नेक्स्ट, शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक था। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन था? कालाशोक था। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? नंदीवर्मन। ठीक है, और नंदीवर्मन का वध करके महापद्मानंद ने नंद वंश की स्थापना किया, और इसका उत्तराधिकारी घनानंद हुआ, और घनानंद अंतिम राजा था नंद वंश का, और घनानंद को मारकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। ठीक है।